जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज जुड़ चुके हैं आप एनए क्लासेस में। चलिए हम आपको बताते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिरोध। क्या पढ़ाएंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे। क्या होता है प्रतिरोध, किसे कहा जाता है, ये किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। प्रतिरोध जो होता है इसका अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। किसको रोकेगा? रोकना। क्या होता है प्रतिरोध का अर्थ? क्या होता है? रोकना। किसको रोकेगा? ये धारा के मान को। किसको मान को? धारा के मान को या तो कम करेगा या क्या करेगा? रोकेगा। इसे कहा जाता है प्रतिरोध। कहा जाता है प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध का अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। देखेंगे प्रतिरोध लगा कहाँ होता है? क्या लगा होता है? कहाँ लगा? जैसे आप देखेंगे ब्रेकर। क्या लगा होता है? ब्रेकर। ब्रेकर कहाँ लगा होता है? रोड में। कहाँ लगा होता है? रोड में लगा होता है ब्रेकर। ब्रेकर का उपयोग हम किसी भी गाड़ी का, किसी भी वाहन को क्या करते हैं, उसकी गति के मान को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। क्या करने के लिए? कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ब्रेकर का। किसका उपयोग करते हैं? ब्रेकर का। वैसे ही हम किसी विद्युत परिपथ में, किसमें? किसी विद्युत, किसमें? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धारा के मान को, किसके मान को? धारा के मान को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम प्रतिरोध का। किसका उपयोग करते हैं? प्रतिरोध का। प्रतिरोध होता क्या है इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, इसका संरचना ये इस प्रकार से बनता है। ये होता है आपका प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से। ये ऐसा, ये जिग जैग लाइन में होता है। ये इस प्रकार से होता है। इसे कहते हैं हम प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जैसे ए फॉर होता है आपका एप्पल। क्या होता है? ए फॉर एप्पल। वैसे इसको आर से दर्शाते हैं। किससे? कैपिटल और आर से। इसको कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। ठीक है। चलिए और बताते हैं प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध क्या करता है? कोई भी विद्युत परिपथ में या बिजली वाला, जहाँ बिजली लगाता है उसके मान को, उसमें क्या बहता है? धारा। क्या बहता है? धारा। तो धारा के मान को या तो कम करेगा या ज़्यादा करेगा। वो काम कौन करता है? प्रतिरोध। क्या करता है? प्रतिरोध। आप देखे होंगे टीवी वगैरह में बहुत सारा लगा होता है प्रतिरोध। वो क्या करता है? टीवी वगैरह उड़ने से पहले क्या करता है? वो धारा के मान को, अगर ट्रांसफार्मर से एकदम फास्ट क्या आ रहा है, बिजली आ रहा है, तो उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन करता है? प्रतिरोध। कौन करता है? प्रतिरोध। ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका एक परिपथ। क्या हो गया? परिपथ। मान लीजिए ये हो गया परिपथ। ठीक है। इसमें क्या लगा होगा? आपका प्रतिरोध। क्या लगा होगा? प्रतिरोध। इसमें बहेगा आपका क्या? धारा। क्या बहेगा? धारा। परिपथ जो होता है, परिपथ इसे बना लेते हैं बढ़िया सा। ये हो गया आपका परिपथ। क्या हो गया? परिपथ। मान लीजिए इसमें धारा एकदम हाई वोल्ट या लो वोल्ट का धारा आएगा, तो उसको क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्रतिरोध। कौन करता है? प्रतिरोध। ठीक है। चलिए बताते हैं। प्रतिरोध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले का नाम है क्या? श्रेणी क्रम प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध जो है एक ही प्रकार का होता है, मगर इसको जोड़ने के आधार पर हम कोई भी परिपथ में किसको जोड़ेंगे? प्रतिरोध को। तो जोड़ने के आधार पर उसको दो प्रकार से जोड़ते हैं। कौन से प्रकार से? दो प्रकार से। जिसमें पहले प्रकार है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। किसको जोड़ रहे हैं? प्रतिरोध को। किसको जोड़ रहे हैं? प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा देखेंगे, दूसरा होता है क्या? समांतर क्रम संयोजन। क्या देखेंगे? समांतर क्रम संयोजन। किसको जोड़ रहे हैं इसमें भी? प्रतिरोध को। किसको जोड़ रहे हैं हम लोग जी? प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध को हम देखेंगे दो प्रकार से जोड़ते हैं। पहला होता है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। चलिए आपको पहले बताते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है। इसको बोलेंगे हम प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या देखेंगे? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब प्रतिरोध को हम कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। तो ये रहेगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें हम श्रेणी क्या पढ़ेंगे? श्रेणी। सूत्र स्पष्ट है कि स्पष्ट है पूरा। देखिए कि श्रेणी क्या होता है? श्रेणी। श्रेणी मतलब होता है कतार। क्या होता है? लाइन। क्या होता है? लाइन। लाइन से किसको जोड़ेंगे? प्रतिरोध को। तो ये हो गया एक प्रतिरोध। इसमें लाइन से जोड़ेंगे। लाइन से कहने का मतलब ये रहेगा आपका दूसरा प्रतिरोध।
ये आपका हो गया तीसरा प्रतिरोध। क्या हो गया? प्रतिरोध। ये किससे जुड़ा हुआ है? लाइन से। किससे जुड़ा हुआ है? लाइन से, मतलब ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है। कितना प्रतिरोध जुड़ा है? 3। इसको बोलेंगे आर, इसको भी बोलेंगे आर, इसको भी बोलेंगे आर। देखिए कहीं भी रहे ना, एक एप्पल है तो भी एप्पल बोलेंगे, बहुत सारा एप्पल फिर भी क्या बोलेंगे? उसको एप्पल ही बोलेंगे। बहुत सारा एप्पल होने से उसको हम मतलब वो मैंगो तो नहीं बोल सकते ना, वैसे ही ये प्रतिरोध हो गया। ठीक है, बस फर्क इतना है, जहाँ एक एप्पल रहेगा वहाँ बोलेंगे एक एप्पल, 2 है तो 2, 10 है तो 10। वैसे ही यहाँ कितने प्रतिरोध है? तो 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और 3 प्रतिरोध। इसको किस में जोड़ते हैं? तो परिपथ में। किस में जोड़ते हैं? परिपथ में। ये बना दिए, चलिए परिपथ। क्या बन गया? परिपथ। इसमें परिपथ, अब देखेंगे कोई भी परिपथ में क्या होता है? कुंजी लगा होता है। क्या लगा होता है? कुंजी। कुंजी मतलब होता है बटन। क्या होता है? बटन। आप जानते होंगे, घर में यूज करते होंगे, बटन होता है, कुंजी होता है। क्या होता है? कुंजी या बटन भी कहते हैं। अगला होता है क्या? इसमें बैटरी। बैटरी मतलब कुछ स्रोत तो लगा होगा, कुछ स्रोत तो क्या होता है? लगा ही रहता है, वो हो गया बैटरी। क्या हो गया? बैटरी। प्लस और एक माइनस। उसमें क्या होता है? अमीटर। मीटर क्या होता है? धारा का मान नापता है, वो क्या कहलाएगा? अमीटर। ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब होता है धारा के मान को रोकना। उसमें पहला पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। पढ़ने से पहले ध्यान देंगे, हम कितने प्रतिरोध को जोड़े हैं? 3 प्रतिरोध को, R1, R2 और R3। ये प्रतिरोध को देखेंगे, ये प्रतिरोध को जोड़े हैं। इसमें क्या है? परिपथ में जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा हुआ है? परिपथ में। परिपथ में क्या बहेगा? धारा। क्या बहेगा? धारा। धारा बह रहा है मतलब आई। क्या है? आई। इसको बोलते हैं बैटरी। ये क्या जुड़ा हुआ है? बैटरी। क्या जुड़ा हुआ है? बैटरी। ये हुआ आपका कुंजी और ये हुआ आपका अमीटर। क्या हो गया? अमीटर। ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम मतलब एक लाइन से जुड़ा हुआ है। श्रेणी, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, ये लाइन से जुड़ा हुआ मतलब श्रेणी में है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप, ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है। अब इसमें ये बताएंगे हम कि ये जुड़ा है तो जुड़ा किस प्रकार से है। तो देखेंगे, ये पहला प्रतिरोध का 2 सिरा होगा। कितना सिरा होगा? 2 सिरा। ये हुआ आपका पहला सिरा, ये हुआ दूसरा सिरा। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका फिर पहला सिरा, इसका हो जाएगा ये दूसरा सिरा, ये हो जाएगा पहला सिरा, ये हो जाएगा दूसरा सिरा। अब इसको बोलते हैं, चलिए बताते हैं कैसे लिखना होता है आपको। ये पहला प्रतिरोध है, देखेंगे ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध को जोड़े हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए कैसे जुड़ा हुआ है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इस प्रकार जुड़ा है। फिर से देखिए, यहाँ बना देते हैं, ये हुआ पहला प्रतिरोध और इसका जो रहेगा ये पहला सिरा रहेगा, ये दूसरा सिरा। अब जितने जितने प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। अगला देखेंगे क्या? दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। और ये भी पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, ये भी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इनके बीच में क्या जुड़ा हुआ है? आप देखेंगे बैटरी, और क्या जुड़ा है? कुंजी, और क्या जुड़ा है? अमीटर। इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। फिर से बोल कर बताते हैं, देखिए आपको, हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोध मतलब धारा के मान को कंट्रोल करने वाला, रोकने वाला, कम करने वाला या ज्यादा करने वाला। प्रतिरोधों का हम देखेंगे 2 प्रकार से संयोजन करते हैं। पहला होता है क्या? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा हो जाएगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। उसमें हम पहला आपको बता रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बता रहे हैं? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें हम बताएंगे 3 प्रतिरोधों को हम लगातार एक माध्यम में जोड़े हुए हैं, जिसमें नाम है R1, R2 और R3। तीनों प्रतिरोधों को लगातार क्रम में जोड़े हुए हैं। इसमें अब प्रतिरोध है मतलब एक आदमी है, जैसे मार्कर देखेंगे, ये मार्कर का एक सिरा और ये दूसरा सिरा, वैसे ये प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, उसी ये प्रतिरोध का ये पहला सिरा और दूसरा सिरा, ये प्रतिरोध का ये पहला और ये दूसरा। तो देखेंगे ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ऐसा बोलेंगे तो ये मार्कर का ये वाला सिरा जो है इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे ही इसमें बताएंगे, चलिए, ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध बोले या तीसरा प्रतिरोध बोले, हम तीसरा को ही अंतिम मान रहे हैं, चौथा भी जोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जैसे आपकी सुविधा।
तो तीसरा प्रतिरोध या अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, इनके मध्य बैटरी जोड़े हैं, कुंजी जुड़े हैं और अमीटर। इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ये आ गया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इसमें क्या रहेगा? तुल्य प्रतिरोध क्या है, आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध ये हो गया आपका परिपथ। चलिए यहाँ जोड़ देते हैं हम बैटरी, क्या जोड़ देते हैं? बैटरी। और क्या जोड़ देते हैं? कुंजी। क्या जोड़ देते हैं? कुंजी। ठीक है, ये हो गया कुंजी और ये हो गया अमीटर। इसमें देखेंगे हम, इसमें विभवांतर जो है अलग अलग रहता है। क्या रहता है? विभवांतर अलग अलग, V1 और V2 और V3। विभवांतर क्या होता है? विभव में अंतर, दो बिंदुओं के बीच के विभव क्या बोलते हैं? विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। विभवांतर इसमें अलग अलग होता है, V1 और V2 और V3। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध। क्या देखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या रहेगा? तुल्य प्रतिरोध। देखिए, तीनों प्रतिरोध को हम किससे दर्शा रहे हैं? आर से। किससे दर्शा रहे हैं? आर से। मतलब ये इसका तुल्य रहेगा आर। क्या रहेगा? आर। आर बराबर हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। देखो कितने प्रतिरोध को जोड़े हुए हैं हम? 3 को। तो R1 प्लस R2 प्लस क्या रहेगा? R3। चूंकि कौन से क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। अतः तुल्य प्रतिरोध रहेगा R बराबर रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रहेगा आपका तुल्य प्रतिरोध। क्या रहेगा? तुल्य प्रतिरोध। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आपको निकाल सकते हैं। ये सूत्र होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। हम 3 प्रतिरोधों को जोड़े हुए हैं इसलिए R3 तक गया। अगर आप 4 को भी जोड़ सकते हैं तो प्लस जोड़ के R4 भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए ठीक है, ऐसे ही नए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।